नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। मार्केट आपका वही एक रेंज जो पकड़े हुए है वहीं पर अभी भी रुका हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो नहीं रहा। यानी आप ये मान सकते हैं एक साइड में मूवमेंट चल रहा है मार्केट में। दूसरा, आज हमारे कई सारे प्रोजेक्ट रहेंगे माइनिंग वाले, जिनमें क्या क्या अपडेट हो रहा है, क्या अपडेट चल रहा है और क्या कौन कौन सा माइनिंग ऐप अब बंद होने वाला है, क्लोज होने वाला है, यानी कि आपकी माइनिंग बंद होने वाली है, आपको एलोकेशन मिलने वाला है। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं। तो मार्केट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 64,000 अभी भी जो है उसी रेंज पे चल रहा है। कभी 63 की रेंज में आ जाता है, कभी 64, यानी कि यही रेंज पकड़े हुए है, यानी कि आप बोरिंग मान सकते हैं। तो इसलिए इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है भी नहीं, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा पीछे से ऐसा बड़ा अपडेट आ रहा है जिससे ये कहा जाए हाँ जी ये चल रहा है तो इसकी वजह से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं चल रहा है। वीकेंड खत्म हो चुका है। आज शाम को जब अमेरिकन मार्केट ओपन होंगे तो देखते हैं मार्केट किस तरफ जाता है, ऊपर या नीचे। और बाकी देखिए एक अपडेट और भी है आपके लिए। बाइनेंस ने कुछ पेयर्स को डीलिस्ट किया है। वो कौन कौन से टोकन है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि और ये आपका मार्जिन और आपका फ्यूचर लीवरेज और आपका मार्जिन दोनों जगह से एक तरह से खत्म किए जा रहे हैं पेयर्स। उसमें है आपका STPT और SNT, MBL, RAD और CVX। तो ये कुछ जो है कॉन्टैक्ट जो है एक तरह से बाइनेंस के प्लेटफॉर्म से डिलिस्ट किए जा रहे हैं, जो है मार्जिन और फ्यूचर से जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिसके पास भी ऐसा कुछ अगर कोई ट्रेड वगैरह इनमें है तो आप उसको अपनी क्लोज कर सकते हैं, और वैसे तो ऑटोमेटिकली भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया बाइनेंस को लेकर। अब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी माइनिंग में देखिए कुछ जो अपडेट हैं जो आपने पूछे हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मैं फर्स्ट आपको सीलिया के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सीलिया में अभी तो माइनिंग चली रही है और आप कंटिन्यू जिस तरीके से 12 घंटे में जो आपका माइनिंग सेशन खत्म होता है उसके बाद आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं उसको। लेकिन अभी इसमें एक 2-3 दिन से पहले भी इन्होंने एक अपडेट दिया था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। लेकिन अभी इन्होंने जो अपडेट दिया उसमें इन्होंने बोला है कि अब हमारा एक तरह से जो रोड मैप था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, कुछ भी हमने फेरबदल नहीं किया है। इनका रोड मैप आप इनकी साइट पर भी देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं किस तरीके से क्या है। अब इन्होंने कहा कि अब जो है नेक्स्ट स्टेप इनका होगा एयर ड्रॉप 2, उसके बाद नेक्स्ट एयर ड्रॉप 3, KYC 2। अब KYC फर्स्ट पहले तो कंपलसरी है। तो भाई जिन्होंने अभी तक भी सीलिया में KYC फर्स्ट नहीं किया तो प्लीज पहले KYC फर्स्ट कर लीजिए। वीडियो इस पर डिटेल में बना हुआ है, तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं सीलिया में KYC कैसे करनी है। तो फर्स्ट होगी उसी को सेकंड का ऑप्शन मिलेगा। जिसकी फर्स्ट ही क्लियर नहीं है तो उनको देखिए सेकंड KYC का ऑप्शन नहीं आएगा। अब सेकंड KYC के बाद आपका देखिए फिर ICO होगा, यानी कि जो प्राइवेट सेल वगैरह जो होती है वो, और उसके बाद आपकी लॉन्चिंग का है। तो इनका ये स्टेप बाय स्टेप की तरह से 5 स्टेप हैं। तो हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है KYC 2। KYC 2 के टाइम पर ही मुझे लगता है ये जो हमारे कॉन्टैक्ट जो वॉलेट के एड्रेस वगैरह हैं उस टाइम पर ये सबमिट कराएंगे। तो ये तो हो गया सीलिया को लेकर अपडेट, जो अभी फिलहाल इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सीलिया में अपनी माइनिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आते हैं OGC माइनिंग यानी कि OG कम्युनिटी पर। तो देखिए OG कम्युनिटी में अभी जो पीछे थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ था ट्विटर की वजह से, इनका ट्विटर अकाउंट जो सस्पेंड कर दिया गया था, तो उन्होंने दोबारा से अपना एक नया ट्विटर अकाउंट बनाया है। अब वहां पर जो उनका अभी लेटेस्ट अपडेट है वो ये है, बिग अलर्ट, समथिंग बिग इज कमिंग। केवल इतना लिख के इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो अब ये कह नहीं सकते क्या बिग अलर्ट होगा, क्या ये करने वाले हैं या क्या लाने वाले हैं। तो ये तो अभी कुछ लेके आए तभी पता चलेगा। तो इन्होंने लेकिन जो इनके ट्विटर हैंडल पर जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने लिखा हुआ है समथिंग बिग। अब समथिंग बिग से तो हम थोड़ा यही लगा सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि अब ये माइनिंग क्लोज करके और लिस्टिंग की तरफ ये भी जाए। जो भी है अभी मुझे लगता है देखिए लिस्टिंग का शायद ही कोई करेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऐसे मूव पर है जहां पर लोग शायद ज्यादा इंटरेस्ट ना लें। ये लोग देखिए लिस्टिंग जब भी करेंगे ये तब करेंगे जब आपका मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में होगा, या ये मान सकते हो कि $70,000 के ऊपर ब्रिटिश चल रहा होगा उस टाइम, तब कुछ अच्छा भी रहेगा। क्योंकि अभी देखिए जो साइड में या बोरिंग मार्केट जैसे आप कह सकते हो, उस टाइम पर अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो देखिए उसमें फिर बहुत ज्यादा चांस कम होते हैं अप ट्रेंड वाले। नेक्स्ट है हमारा देखिए टैप स्वैप। देखिए मैं आज आपको जो भी हम माइनिंग कर रहे हैं, जो हमारे माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रनिंग में हैं, उन्हीं की अपडेट दे रहा हूं कि किस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, जैसे कि आपको ये पता चले कि हाँ भी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में ये अपडेट चल रही है। क्योंकि कई बार होता यह है कि भाई कॉन्टैक्ट एड्रेस का भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और कई बार नहीं पता चलता। तो इसलिए मैं आपको आज डिटेल में सारी जो है जिस प्रोजेक्ट में जो अपडेट चल रहा है वही आपको बता रहा हूं। अब आते हैं टैप स्वैप पर। तो देखिए टैप स्वैप में इन्होंने लगभग 30 अप्रैल को एक पोल कराया था, जिस पोल में इन्होंने पूछा था क्या आप माइनिंग कंटिन्यू चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि माइनिंग को क्लोज कर दिया जाए।
दूसरा इनको यहाँ पर एक चीज और भी थी, इन्होंने कहा था कि भाई जिस दिन हमारे 10 मिलियन यूजर हो जाएंगे उस दिन हम ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देंगे, यानी कि माइनिंग को बंद कर देंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ पूरा फोकस करेंगे। तो यहाँ जो इन्होंने पोल कराया कि माइनिंग कंटिन्यू रखें या यहाँ पर इसको क्लोज किया जाए, तो उसमें देखिए लगभग 82.3% लोग चाहते हैं कि अब माइनिंग को क्लोज कर दिया जाए और एलोकेशन दे दिया जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, और लगभग 17.7% लोग ये चाहते हैं कि अभी भी माइनिंग को कंटिन्यू रखा जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो सारा का सारा मैंडेट आपका नहीं की तरफ चला गया कि आप लोग माइनिंग नहीं चाहते, इसको यहीं पर क्लोज कर दिया जाए। तो अब इस अपडेट के बाद इन्होंने एक और अपडेट शेयर किया लगभग 8 घंटे पहले अभी, जो इन्होंने बोला है कि सेव द डेट, ठीक है, टैप पूल इज लॉन्चिंग ऑन May 30। अब इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक तरह से मन भी बना लिया है पोल के हिसाब से, कि वो पोल में कम्युनिटी चाहती है कि बंद किया जाए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई 30 मई को मे भी हो सकता है कि ये आपका स्क्रीनशॉट ले लें और आपका एलोकेशन स्टार्ट कर दें। अब जो भी है, जो भी और डिटेल में आएगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल यही है कि मुझे लगता है कि अब टैप स्वैप की माइनिंग शायद क्लोज हो जाएगी किसी भी दिन। तो 30 तारीख को देखिए इन्होंने कुछ लॉन्चिंग पूल का रखा हुआ है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। तो ये, और भाई बहुत से पूछ रहे हैं सर एथीन में क्या चल रहा है, तो मेरे भाई एथीन में केवल एक चीज चल रही है और वो बहुत बढ़िया चल रही है, और वो ये है प्रीमियम पैकेज, प्रीमियम पैकेज, प्रीमियम पैकेज। पता नहीं कितने प्रीमियम पैकेज ये बेचेंगे और कितने प्रीमियम पैकेज लेके आएंगे, इसलिए आपने देखा बहुत दिनों से मैंने इसके बारे में बहुत कोई बड़ा अपडेट दिया भी नहीं, क्योंकि और कुछ हटके हो नहीं रहा उसमें। अभी केवल एक ही अपडेट चल रहा है कि ये वाला प्रीमियम पैकेज ले लो इतना बूस्ट मिल जाएगा, ये प्रीमियम पैकेज ले लो इतना बूस्ट मिल जाएगा, इतने टोकन एथीन के बर्न कर दो तो आपको इतना बूस्ट मिलेगा। तो मैंने आपको पीछे जब एथीन का अपडेट दिया था तो उसमें आपको बहुत स्पष्ट बोला था कि भाई अपने एथीन टोकन्स को बर्न करने के बाद बूस्टर मत लेना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके अगर इस तरीके से एथीन टोकन बर्न हो जाएंगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या। भाई आपको अगर ठीक है बर्निंग लेनी है तो पैकेज वगैरह जो प्रीमियम का है इनका वो लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन जिस चीज के लिए आप माइनिंग कर रहे हो अगर वही चीज आप बर्न कर दोगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या। तो इसलिए भाई एथीन में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जो है बर्निंग करके अपने एथीन टोकन्स की उसके बाद आप कोई बूस्टर लो, क्योंकि इनकी क्वार्टर एक तरह से 3 में इनकी भी लॉन्चिंग है तो बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। तो इसलिए आप अपने एथीन टोकन्स को थोड़ा सा संभाल कर रखिए, ज्यादा बर्निंग के और बूस्टर के चक्कर में मत रहिए। जिन्होंने पैकेज ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन एथीन टोकन्स की बर्निंग ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपको समझदार हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अब आते हैं आइस नेटवर्क। हाँ, आइस नेटवर्क में जो इनका ये प्रोजेक्ट इनके इकोसिस्टम पर आना था उसके बारे में देखिए अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। इनका जो लास्ट अपडेट है वो भी देखिए 3 मई का ही है, जो आपने वो देखा था आइस और बाइनेंस का जो कुछ चल रहा था, बाइनेंस ने एक अपडेट किया था आइस का और लोगो लगा के, तो वो थोड़ा सा वही एक इनका अपडेट है। इसके अलावा और कोई अपडेट अभी फिलहाल है नहीं, इन्होंने किसी भी तरह का ट्विटर पर किसी तरह का अपडेट नहीं छोड़ा है। तो अभी वेट एंड वॉच है आइस नेटवर्क का, तो क्योंकि इनके इकोसिस्टम पर जो एक टैप माइनिंग आनी है तो शायद उसी का कुछ डिले है। इन्होंने बोला भी था कि भाई दूसरी पार्टी अभी तक जो है उसको एक तरह से फाइनल नहीं कर पा रही है, तो जब तक वो फाइनल नहीं करेंगे तो देखिए इनके अभी वो आना नहीं है माइनिंग, तो जब वो दूसरी पार्टी जब फाइनल कर देगी तब इनके इकोसिस्टम पर वो लेके आ जाएंगे, तभी मुझे लगता है इनका जो एक तरह से पूरा एफ फुल फ्लैश में आना है वो भी आ जाएगा। जो भी है आइस में अभी जो अपडेट है वो मैंने आपको दे दी। इसी वजह से आप देख रहे हैं आइस का प्राइस भी वही 0.0050 और 0.005152 इसी के आसपास घूम रहा है। लगभग 20 घंटे हो गए इसी में एक यही रेंज चल रही है, शायद इसी वजह से कि कोई अपडेट नहीं आ रहा है। जैसे कोई अपडेट आएगा ये फिर से शूट करेगा। यानी कि आप एक चीज देख लीजिए कि आइस का प्राइस जो 30 और 35 की रेंज में चलता था वो बढ़कर अब पहुंच गया है आपका 50 की रेंज में, यानी कि 15 पॉइंट का आप माने उछाल मार चुका है। अब अगर इनका जो भी अपडेट आएगा तो यहां से मे भी हो सकता है आपका 71 या 80 के आसपास भी ये पहुंच जाए, लेकिन डिपेंड करता है उसी पर कि जो है इनका अपडेट कितनी जल्दी आता है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं इसका प्राइस भी साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, केवल अपडेट नहीं है इस वजह से। तो देखते हैं क्या अपडेट ये लेके आते हैं। तो ये जितने भी माइनिंग ऐप थे इनमें क्या अपडेट चल रहा है वो मैंने आपको डिटेल में आज सारे के सारे एक ही वीडियो में दे दिए हैं। किसी और ऐप के बारे में आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।